नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, ये 0118 गन्ना वैरायटी है जो 0238 के बाद बोई जाने वाली सबसे बड़े क्षेत्रफल पे वैरायटी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस साल बहुत बड़े क्षेत्रफल पे इसकी बुआई करी गई। पूरे यूपी में ये पास है। चीनी की मात्रा बहुत अच्छी है, जमाव बहुत अच्छा आता है इसका, लेकिन इसमें लॉजिंग की समस्या है, थोड़ी सी गिरती है, इसको बंधाई ज़्यादा चाहिए। किसान भाइयों, संस्थानों की तरफ से बहुत सारी वैरायटियां किसानों को दी गई पिछले 3-4 सालों के अंदर, लेकिन कोई भी किसान को संतुष्ट करने में सफल नहीं हो पाई। इसीलिए बहुत बड़े क्षेत्रफल पे करनाल गन्ना संस्थान की ये वैरायटी इस साल किसानों द्वारा लगाई गई। किसान भाइयों, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये 0238 से अच्छी है, लेकिन अगर सही से इसका प्रबंधन करा जाए तो इसमें अभी इतना रोग नहीं है जितना 0238 में आ चुका है, और उसके बराबर ही ये उत्पादन देने की क्षमता रखती है। आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों, होली के बाद का ये खेत है, सही चल रहा है, कोई रोग नहीं है, गन्ने पे कलर भी है। और जैसा कि कहा जाता है कि भाई इस वैरायटी में ब्यात नहीं है, किसान भाइयों बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त प्यारा ब्यात इस खेत में हमने ले लिया है और इसको लगभग फाइनल ही कर चुके हैं किसान भाइयों। अब इसमें केवल स्प्रे के माध्यम से खाद दिया जाएगा, नीचे जो डालना था वो भी डाल दिया। इसकी निराई गुड़ाई हमने नहीं करी, केवल 2 बार इसको ट्रैक्टर से बहाया है और इसमें केवल खरपतवार नाशी दवाओं द्वारा ही हमने ये अब तक का प्रबंधन इसमें करा है किसान भाइयों। उसकी पूरी वीडियो मैंने चैनल पे डाल लिया है कि किन दवाओं का हमने इस्तेमाल करा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। पिछले हफ्ते ही हमने सारी जानकारी दी कि किस प्रकार हम खरपतवार नाशी दवाओं द्वारा ही अपने खेतों को संभाल सकते हैं। कई किसान भाई कह रहे हैं कि इसमें भी रोग लगता है, ये गिरती है और ये 0238 को कभी नहीं मार सकती। किसान भाइयों, मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। पिछले 6 महीने से मैं यही बात कह रहा हूँ किसानों को कि किसान भाइयों, वैरायटी वो अच्छी है एक तो जो आसानी से सभी के पास मिल जाए, बहुत सस्ते रेटों में किसानों को मिल जाए, और जो बुआई के बाद अच्छी चलती दिखाई दे। जितने नॉर्मल खाद हम 0238 को दे रहे हैं, उन्हीं खादों में अगर इस प्रकार का प्रदर्शन हमें दिखता है किसी वैरायटी का, तो मैं तो फिलहाल के लिए उसे अच्छी ही कहूँगा। वैसे बहुत सारी वैरायटियाँ किसानों को आगे भी मिलने वाली हैं और मुझे लग रहा है कि 0238 से भी अच्छी वैरायटियाँ, इससे भी अच्छी वैरायटियाँ किसानों को मिलेंगी, लेकिन उनमें समय लगेगा। और इस साल हमने इसका निकाल भी देखा किसान साथियों, 80+ ये निकल गया पौधा इसका, तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है। एक बात और कहूँगा किसान साथियों, 2 साल का अगर गन्ने का एवरेज देखा जाए तो वो 150 क्विंटल 160 क्विंटल प्रति बीघा के आसपास ही अगर आ रहा है आपका, तो बहुत ही अच्छा है। अब इससे ज़्यादा एवरेज लेने के लिए खेतों में उल्टी सीधी चीज़ें डाल रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव भी आपको ज़मीन पर देखने को मिलेगा। कई किसान इस साल मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि मनोज भाई, इस साल तो हमारे यहाँ पेड्डी फुटती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या उल्टे सीधे पदार्थ डाल दिए ज़मीन में ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए। इस साल हमने भी देखा कई खेतों में किसानों ने ऐसी चीज़ें डाल दी कि पौधा तो उनका बहुत तगड़ा हुआ, लेकिन पेड्डी उसमें बिल्कुल भी नहीं फूटी। धरती पे जो भी चीज़ है, चाहे वो इंसान हो या मशीन हो या खेती हो, कुछ भी हो, सबकी एक कैपेसिटी होती है पैदा करने की, खाने की, बोझ उठाने की, हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। अगर आप उस लिमिट को पार करके ये सोच रहे कि भाई मैं तो 1 बीघे में ही 200 क्विंटल गन्ना निकाल लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एवरेज सही ले पा रहे हैं, सारे खेती का 70+ एवरेज आप ले पा रहे हैं, तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। कहना यही है कि हमें बहुत सारी वैरायटियाँ और भी मिलेंगी, तब तक आप 0118 की बुआई कर सकते हैं।